चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिविडेंड पॉलिसी एंड मैनेजमेंट फर्म वैल्यूएशन। हम लोगों ने जो फर्स्ट सेशन किया था, हमने बहुत बुलेटेड व्यू में क्या किया था, जस्ट एक गो थ्रू किया था इसका थ्योरेटिकल पोर्शन। नाउ अगर मैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करूं, तो जो मेरा डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन या जो मेरा डिविडेंड पॉलिसी से जो रिलेटेड डिसीजन हमने लेना होता है ना, इसके दो अलग अलग अप्रोचेस है। अगर मैं अप्रोचेस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी की बात करूं, तो हमारे कितने अप्रोचेस है? दो अलग अलग अप्रोचेस है। सर कौन कौन से? तो पहला जो मेरे पास अप्रोच है डिविडेंड पॉलिसी को लेकर, उसको हम बोलते हैं रेलेवेंट अप्रोच। राइट, कौन सा अप्रोच बोलते हैं? रेलेवेंट या रेलेवेंस अप्रोच। और दूसरा होता है इररेलेवेंट अप्रोच। राइट, इररेलेवेंस या रेलेवेंट भी बोल सकते हो। अब दोनों अप्रोच के अंदर क्या बात बताई गई थी, किसने बताया था, वो चीज़ों को अगर हम डिस्कस करें, तो रेलेवेंट अप्रोच के अंदर जो कॉन्सेप्ट था, दो अलग अलग ऑथर ने दो अलग अलग बातें सिखाई थी। एक थे हमारे वॉल्टर साहब, दूसरे थे हमारे गॉर्डन साहब। और इररेलेवेंस अप्रोच के अंदर भी हमें एक बात सिखाई गई थी, किसके द्वारा? तो बात सिखाई गई थी हमें इसके अंदर एमएम के द्वारा, मतलब कि एमएम अप्रोच बोलते हैं जिसको, या एमएम मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, मोदी, गिलानी एंड मिलर। तो हमने कुल मिलाकर हमने तीन अलग अलग ऑथर्स के बारे में इस टॉपिक के अंदर क्या करना है, पढ़ना है। करेक्ट। तो मैं फिलहाल में इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर बात करने वाला हूँ वॉल्टर मॉडल के ऊपर। तो सारे लोग वॉल्टर मॉडल पर फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू द वॉल्टर मॉडल, राइट, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल के हिसाब से हाउ टू कैलकुलेट प्राइस ऑफ स्टॉक, आप किस तरीके से अपने स्टॉक का कैलकुलेशन करोगे अकॉर्डिंग टू द वॉल्टर मॉडल। आप किस तरीके से अपने प्राइस का कैलकुलेशन करने वाले, मतलब प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। राइट, क्या करने वाले? हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं। और हमारा वो फॉर्मूला क्या है जो हम वॉल्टर मॉडल के अंदर यूज करने वाले हैं? तो P0 इज इक्वल टू डिविडेंड। अभी डिविडेंड क्या होता है? तो जितना हमने डिविडेंड दिया है प्लस आर इंटू अर्निंग माइनस डिविडेंड डिवाइडेड बाई के ई एंड द होल डिवाइडेड बाय के ई। ये हमारा किस चीज़ के लिए फॉर्मूला बन गया? सो ये हमारा फॉर्मूला था प्राइस निकालने का अंडर द वॉल्टर मॉडल। डिविडेंड डिसीजन के अंदर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्या निकालेंगे? प्राइस निकालेंगे। बट बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि डी का मतलब क्या है और ये डी निकलता कैसे है। तो डी का मतलब यहाँ पर है आपका डिविडेंड पर शेयर से। हालांकि आप टोटालिटी में भी कर सकते हो डिविडेंड पर शेयर से। और फिर दूसरा सवाल आएगा कि सर ये डिविडेंड पर शेयर निकलता कैसे है। तो आपको अगर क्या पता है, डिविडेंड पर शेयर अगर निकालने की बात आ रही है, तो अगर आपको अर्निंग पर शेयर पता है, अगर आपको क्या पता है? अर्निंग पर शेयर, जिसे हम ईपीएस भी बोलते हैं। तो अगर आपको अर्निंग पर शेयर पता है, तो अर्निंग पर शेयर को मल्टीप्लाइड कर दो डिविडेंड पे आउट रेशियो से, डीपीआर बोलते हैं जिसे हम। यानी जितना आप कमा रहे हो मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो कर दो, तो आपको क्या पता चल जाएगा? कितने रुपए का डिविडेंड जा रहा है, आपको ये पता चल जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज है हमारे पास ई। तो ई स्टैंड फॉर अर्निंग पर शेयर। इसी को शॉर्ट में अर्निंग पर शेयर को हम शॉर्ट में किस नाम से भी जान सकते हैं? ईपीएस। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है? तो आप टोटल अर्निंग को डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शेयर से। टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, तो आपको क्या पता चल जाएगा? अर्निंग पर शेयर पता चल जाएगा। राइट। अच्छा, तो हमें डिविडेंड कैसे निकलता है उसके ऊपर क्लैरिटी है, ई कैसे निकलता है उसके ऊपर क्लैरिटी है। नाउ आर की बात भी समझ लेते हैं। आर का मतलब क्या होता है? तो आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न। आर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि क्या रेट से आपको रिटर्न मिल रहा है। इसी को आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट
कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है, या इसी को एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के द्वारा जो एक्सपेक्टेशन की जाती है ये वो वही रिटर्न है कि ये शेयर होल्डर के द्वारा एक्सपेक्टेड कितनी रिटर्न है। उसके अलावा हमारे पास एक चीज और है, वो है केई। केई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वैसे तो देखा जाए केई का एक्चुअल में मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट। ये बट यहाँ पर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्ड इसलिए यूज कर सकते हो क्योंकि इनका अजम्पशन ही था कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फाइनेंसिंग से पैसे आएंगे, मतलब सिर्फ इक्विटी ही एकमात्र कैपिटल होंगी इनके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, इसीलिए कि यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सारी फॉर्मूलेस की वैल्यूज वंस आपको एक बार पता चल जाए तो आपको क्या भी पता चल जाएगा, प्राइस पता चल जाएगा। और ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशंस क्या होते हैं, प्रोवाइडेड होते हैं, गिवन होते हैं। तो मैं कोई एक आधा एग्जाम्पल आपको वॉल्टर मॉडल से रिलेटेड सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ, राइट। उसी तरीके से एक सेशन करेंगे जिसमें गॉर्डन मॉडल के ऊपर बात करेंगे, एक सेशन में एमएम, और फिर उसके बाद कुछ हम प्रीवियस जो पेपर सेट है हम वहां से कुछ क्वेश्चंस को गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिए, तो फिलहाल आपको समझाने के लिए कोई भी एक मैं एग्जाम्पल यहाँ पर पिक्ड कर रहा हूँ आपके नोट्स से। चलिए, हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यहाँ पर गो थ्रू करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या बोला था, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एबीसी लिमिटेड, अर्निंग पर शेयर 9 रुपए, मतलब आपको ई की वैल्यू दे दिया क्या, 9 रुपीज। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि आपको आर भी दे दिया क्या, 18%। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब केई भी आपको बता दिया 12%। और पे आउट रेशियो, पे आउट मतलब क्या पे आउट, तो डिविडेंड पे आउट की बात हो रही है, तो आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो भी बता दिया 33.33%। डन 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 डन, हाँ जी। तो अगर ये तीन चीजें आपको अगर बता दी गई है तो अब इस बेसिस पर आपने क्या निकालना है, कैलकुलेट द मार्केट प्राइस अंडर द वॉल्टर मॉडल। तो वॉल्टर मॉडल में प्राइस का फॉर्मूला होता है डिविडेंड प्लस आर इंटू अर्निंग माइनस डिविडेंड डिवाइडेड बाय केई एंड होल डिवाइडेड बाय केई। सो डिविडेंड कितना है नहीं पता, लेकिन निकाल सकते हैं क्या, हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो निकाल दो। 9 रुपए की अर्निंग है और उसका 33.33% डिविडेंड दिया जाता है। अर्निंग पर शेयर इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो 9 रुपए का 33.33% बोले तो 3 रुपया। चलो, तो डिविडेंड कितने रुपए का, 3। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 18%, राइट। उसके अलावा अर्निंग माइनस क्या कर देंगे, अर्निंग थी हमारी 9 रुपीज़ थे आई थिंक सो, और 9 रुपए में से हम 3 रुपए क्या करते हैं, डिविडेंड बांट देते हैं। और हो इसके डिवाइड में पहले करेंगे 0.12 एंड होल डिवाइडेड बाय 0.12। मैंने सिर्फ क्या किया है, सारी वैल्यूज यहाँ पर कोट किया है। 9 में से 3 जाएगा कितना बच जाएगा, 6। 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 6। और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.18 के साथ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है वो है 1.08। और इसमें प्लस कर देंगे, अच्छा 0.8 को फिर डिवाइड करना था किससे, 0.12 से। पहले इसको सिंप्लीफाइड करना है ब्रैकेट को, करेक्ट। तो फिर डिवाइड कर देंगे 0.12 से, तो ये आ जाएगा 9 रुपया। और 9 रुपये में प्लस कर देंगे 3, तो कितना आ जाएगा, 12 रुपये। मतलब ऊपर का आंसर आ रहा है आपका 12 डिवाइडेड बाई 0.12। तो 0.12 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका जो प्राइस निकल कर सामने आता है वो आता है 100 रुपये का। कितने का प्राइस निकल कर आता है, 100 रुपये का। तो वॉल्टर मॉडल के अंदर बड़ा सिंपल आपको 4 चीजें पता कर लेनी है। 4 चीजें कौन सी, पहला तो डिविडेंड, दूसरा अर्निंग, तीसरा आर, और चौथा के। ये अगर 4 चीजें अगर आप लोगों ने निकाल दी है, DERK, तो आपका वॉल्टर मॉडल का प्रॉब्लम क्या हो जाता है, सिंप्लीफाइड हो जाता है, इसका सॉल्यूशन डन हो जाता है। तो होप वॉल्टर मॉडल का जो प्रॉब्लम है वो आपको समझ में आ रहा है कैसे करना है। सेम एग्जाम्पल नंबर अगर मैं बात करूँ 2 की, तो यहाँ पर भी आप लोगों को केई दिया हुआ है, अर्निंग पर शेयर दिया है, और अज्यूम्ड आपको 2 अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, मतलब आर भी दिया है आपको, और डिविडेंड पे आउट दिया नहीं है, बट हम चाहे तो निकाल सकते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो को अज्यूम कर लो 0% है, मैं बोलता हूँ अज्यूम कर लो 50% है। यानी कि अगर सर एग्जाम में भी ऐसा हुआ तो, अगर नहीं दिया है तो फिर कैसा निकालेंगे, तो आपने 4 अजम्पशन लेने चाहिए, 0, 25, 50, 75, 100। सॉरी 4 नहीं 5 अजम्पशन लेने चाहिए 25% के इंटरवल पर, करेक्ट। तो ये आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो हो जाएगा। एंड अगेन
₹8 इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो करोगे तो आपको डिविडेंड की भी अमाउंट मिल जाएंगी। तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपका वॉल्टर मॉडल का सेम ही है, मतलब आप जितने भी आप वॉल्टर मॉडल के प्रॉब्लम देखोगे ना सेम है। 4 चीज़ों पर फोकस करना है, डिविडेंड कैसे निकालूं, अर्निंग कैसे निकालूं, केई कितना दिया है, आर कितना दिया है। एक बार ये चारों चीज़ें आ गई तो बस फॉर्मूले में वैल्यू रखो और फाइनल आंसर को निकाल लो। करेक्ट। अच्छा, ये का एग्जाम्पल नंबर 3 था, इसमें शायद थोड़े बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं। कैसे गड़बड़ कर सकते हैं? बेटा आपको इन्वेस्टमेंट की अमाउंट दिए 500 लाख रुपए और आपके पास बोलता है देयर आर 50 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपको नंबर ऑफ शेयर्स बता रहा है कि कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, ये आपको क्या कर रहा है, मेंशन कर रहा है। राइट, ओके। सो अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ शेयर्स दिए 50 लाख आउटस्टैंडिंग है और पार वैल्यू एक शेयर की 10 रुपए, मतलब पर शेयर जो पार वैल्यू होती है ना वो 10 रुपए। और बोलता है इट अर्न कंपनी क्या रेट से अर्न करती है 15% ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट पता है, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है आपका, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपका 500 लाख और उसका 15% आपको रिटर्न मिलता है। तो 500 लाख का 15% होता है 75 लाख। ये आ गई आपकी टोटल अर्निंग, लेकिन हमें टोटल अर्निंग नहीं, हमें अर्निंग पर शेयर चाहिए। तो क्या करो, ये जो टोटल अर्निंग आई है इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ जितने शेयर्स है, तो कुल मिलाकर 50 लाख शेयर है क्या, तो 75 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 50 लाख, तो आपका अर्निंग पर शेयर आ जाएगा ₹1.50। ये निकल गया आपका ई क्या निकल गया, ई अर्निंग पर शेयर। तो अब अर्निंग पर शेयर मिल चुका है और आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो देखो क्या बोलता है, हैज अ पॉलिसी ऑफ रिटेनिंग 50%। आप 50% रिटेन करके रखते हो, 50% रिटेन्ड करके रखते हो, तो बचा हुआ 50% क्या करते होंगे, डिविडेंड बांट देते होंगे। तो इस ₹1.5 का ये अर्निंग पर शेयर है, 50% क्या हो जाएगा, डिविडेंड बट जाएगा। राइट, तो इसका 50% कितना होता है 0.75, इतना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट जाएगा। तो आपको ई भी मिल गया, डी भी मिल गया, आपको आर भी पता है। और रही बात के ई की कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, तो ये जो डिस्काउंट रेट दिया है इसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। राइट, इसी को क्या भी कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है। अब सारी चीज मिल गई है, वैल्यूज को कोट कर दो, आगे आपका वॉल्टर मॉडल। तो बस वॉल्टर मॉडल में इतना ही लॉजिक है, इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो होप वॉल्टर मॉडल आप लोगों को दिमाग में क्लियर है क्या करना है करके। तो वॉल्टर मॉडल की क्लास हम यहीं पर क्या करेंगे, एंड करेंगे और नेक्स्ट एक सेशन करेंगे जिसमें बात करने वाले हम गॉर्डन मॉडल से रिलेटेड।